75 साल मुकम्मल कर चुके हैं। इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के नाम से मनाया जा रहा है। लाजमी है कि आज हम इस मौके पर अपने असलाफ, अपने बुजुर्गों की उन गिराफा दिल कुर्बानियों को याद करें जिन्होंने हमें गुलामी की जंजीरों से आज़ाद। हम अपने मौजूद मेहमानान का तहे से इस्तकबाल करते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हुए तिलावत कलाम पाक के लिए आवाज़ देते हैं 9th A, 8th A और 10th A की तालिबात कानसलवा शकील, शेख सालिना इमरान और अंसारी असमा तमसील के वो आए और तिलावत कलाम पाक से इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज
उनकी खिदमत में खुलाया मदद पेश करें। हमारे मेहमानान की फहरिस्त में सबसे पहला नाम है, ये वकील हैं वरीशा इकबाल खान। हमारे यहाँ बतौर मेहमानान की फहरिस्त में इनका नाम शामिल है। मोहतरमा वकील है, वकालत के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। मोहतरमा वकालत के शोबे में काम करने वालों के लिए मिसाल है और बतौर CS एस्पेरेंट खिदमत अंजाम दे रही हैं। मैं अपनी साथी मौलमा मोहतरमा आफरीन मिस साहबा से दरख्वास्त करती हूँ कि वो मोहतरमा की खिदमत में गुलहार अक़ीदत पेश करें। अदालत का शुजाअत का, सदाकत का लिया जाएगा उसे ईमान। हमारी मेहमानान की फहरिस्त में अगला नाम है मोहतरमा कायनात ताहिर शेख का। मोहतरमा आपका आखिरी स्कूल में इस्तक़बाल है। इससे पहले भी आप हमारे मदद करने पर हाजिर हो चुकी हैं। मोहतरमा ने ME यानी मास्टर इन इंजीनियरिंग किया है, साथ ही BE ऑटोमोबाइल्स में किया है। साबु सिद्दीक इंजीनियरिंग कॉलेज बायकला से उन्होंने ये डिग्री मुकम्मल की है। मोहतरमा के 2 रिसर्च पेपर शायद हो चुके हैं। आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में गुज़श्ता 15 सालों से तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मैं अपनी साथी मौलमा मोहतरमा रेशमा से दरख्वास्त करती हूँ कि मोहतरमा की खिदमत में गुलहार अक़ीदत पेश करें। मैं सुबह कायनात में सदाए बाज़गश्त हूँ। मैं सुबह कायनात में सदाए बाज़गश्त हूँ। फहरिस्त में अगला नाम है मोहतरमा बेनज़ीर अकील शेख का। आपका शुमार शहर के काबिल लॉयर्स में होता है। आपने अपना HSC का इम्तिहान BNL कॉलेज से मुकम्मल किया है। आपके पास MB, BMS, MCom इन एडवांस अकाउंटेंसी, डिप्लोमा इन फाइनेंस और LLB जैसी डिग्रियाँ मौजूद है, जो मोहतरमा की काबिलियत का सबूत है। फिलहाल आप शहर के मारूफ वकील किरण के हमरा उनके ऑफिस में खिदमत अंजाम दे रही हैं। मैं अपनी साथी मौलमा मोहतरमा फरजीन से दरख्वास्त करती हूँ कि वो मोहतरमा की खिदमत में गुलहार अक़ीदत पेश करे और मोमेंट को पेश करें। मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज़ से, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा अरे परवाज़। हमारी चेयरपर्सन मोहतरमा सहबा पठान साहबा। मैं अपनी साथी टीचर सीमा मिस से दरख्वास्त करती हूँ कि वो आए और मोहतरमा की खिदमत में मोमेंट को पेश करें। हमारे दरमियान मौजूद है स्कूल कमेटी मेंबरान में से रोजीना मैडम। मैं निज़ाम से दरख्वास्त करती हूँ कि वो हमारी स्कूल कमेटी मेंबर रोजीना मैडम की खिदमत में गुलहार अक़ीदत पेश करें। संभाले नक्श कदम ज़माना ढूंढेगा फिर इनको रहबरी। दरमियान मौजूद है हमारी ही साबिक़ तालिबा। ये इंटरनेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर कई मुकाबलों में स्कूल को और इस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज को रिप्रेजेंट कर चुकी है। हाल ही इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत होने वाले मैराथन में मोहतरमा ने अंडर 19 का फर्स्ट प्राइज हासिल किया है। मैं अपनी साबिक़ तालिबा की खिदमत में गुलहार अक़ीदत पेश करने के लिए आफरीन मिस को आवाज़ देती हूँ। वो आए और मोमेंटो और गुलहार अक़ीदत तालिबा की खिदमत में पेश करें। आफरीन मिस। मेहमानान की खिदमत में गुलहार अक़ीदत पेश करने का सिलसिला अभी यहाँ थमता है। हम प्रोग्राम की आगे की कार्रवाई बढ़ाते हुए स्कूल की सालाना मुद्दा PPT की शक्ल में पेश करने जा रहे हैं। मैं कंप्यूटर स्टाफ से दरख्वास्त करती हूँ कि वो प्रोग्राम की स्टडी को मुकम्मल करें।
अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मुअज़्ज़ज़। सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जो दिल में हक उतरता है उसे ईमान कहते हैं, जो सबका दुख समझता है उसे इंसान कहते हैं। कई तहजीबें आपस में जहाँ रहती हैं मिलजुलकर, तिरंगे की उसी धरती को हिंदुस्तान कहते हैं। आज आजादी के इस अमृत महोत्सव का जश्न मनाने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हैं। इस जश्न का आगाज हम गुलवतनी गीत हिंदुस्तान हमारा है से करे जा रहे हैं। मैं अंसारी नबीला एंड ग्रुप को आवाज देती हूँ कि वो यहाँ आकर इस गीत को पेश करे और इस अमृत महोत्सव का आगाज करें। नबीला एंड ग्रुप। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है। मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है, बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है। मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है, लहू के
फेलिसिटेशन का ये अहम फरीजा हमारे स्कूल के हुए रहा मोहतरमा जवेरिया काजी साहिबा अंजाम देंगी। आपकी रहनुमाई हर उस्ताद के लिए चरागे राह है। मैं मोहतरमा से इल्तमास करती हूँ कि वो माइक पे तशरीफ लाए। उस्ताद मुझे इस बात पर मलाल हो रही है, मुल्क का मुस्तकबिल संवारना है आसान थोड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाब नहीं दिया आप लोगों ने? शुक्रिया। मैंने जाग रहे हैं भी आप लोग अभी तक, और इंशाल्लाह यहाँ से लौटते वक्त जाते ही रहेंगे और हमेशा बेदार रहेंगे। मेहमान का, स्कूल के इंतजामिया के मुअज़्ज़ज़ मेहमान का, बच्चों का, पेरेंट्स का, असातिज़ा का इस्तेक़बाल भी है और इस यौम आज़ादी की मुबारकबाद। दो जुमले मेरे मकसद का तकाज़ा है कि मैं कहूँ, वो सिर्फ इतने ही हैं कि नेशनलिज्म का मतलब क्या है। चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो प्रोफेशनल्स हों, या वो कोई भी सिटीजन इंडिया का हो, हम हमेशा ये कहते हैं कि मुल्क ने हमको क्या दिया है। आज हम ये पूछें कि हमने मुल्क के लिए क्या दिया है। आज़ादी और यौम जमहूरिया 2 दिन हमारे नज़दीक छुट्टी के दिन नहीं हैं। उन 2 दिनों की वजह से हम आज वो सब कुछ कर पा रहे हैं जो हम करना चाहते हैं। तो इन 2 दिनों का इत्तेमाम सिर्फ तकलीफ की हद तक न हो, बल्कि एक अहद हो और उसकी हर बार तजदीद होती रहे कि इस मुल्क की तरक्की में मेरा क्या हिस्सा होना चाहिए। और जब नेशनलिज्म की बात होती है तो इसका मतलब ये है अपने किरदार से और अपने इस समाज को सर्विस देने के जज्बे से आप उसको साबित करें। और तिरंगे का जब हम जिक्र करते हैं तो ये सिर्फ रंग नहीं है, इन रंगों में कई हजार साल के हिंदुस्तान की तहजीब के साथ सैकड़ों साल की आज़ादी की जिद्दोजहद भी है। और तिरंगा उस वक्त लहराया जाता है जब कोई काबिल फ़ख्र लम्हा हो। तो हम ये सब सोचें कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा लम्हा है जो काबिल फ़ख्र है। मुलाज़मत तो एक हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का, कुछ हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हैं। इसके अलावा कोई कलेक्टिव गोल में हमारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है जिसके फ़ख्र में हम तिरंगा लहराना चाहेंगे। और बिलखुसूस बच्चे इस बात का ज़रूर ख्याल भी रखें और इस पर सोचें भी कि आने वाली ज़िंदगी में जब समाज में आप अपना अमली किरदार अदा करेंगे तो आप बायस फ़ख्र बनेंगे कि आप उस तिरंगे को बहुत शान से लहरा सकें। आपने देखा होगा कि एथलीट्स जब जीतते हैं, इंटरनेशनल मुकाबलों में खिलाड़ी जब जीतते हैं, तब वो तिरंगा लेके दौड़ते हैं। और वो हर कोई नहीं दौड़ सकता है, ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है। तिरंगे को आप कहाँ कहाँ देखते हैं, जरा घर जाके सोचिएगा। आपने पार्लियामेंट में इसको लहराते हुए देखा होगा, आपने शहीदों के कैफिन ड्रेस तिरंगे को देखा होगा। तो उसकी अजमत का आप अंदाजा लगाएं कि ये चंद मीटर का या गज का कपड़े का टुकड़ा नहीं है, इसमें हमारे पूरे हिंदुस्तान की आन बान और शान लिपटी हुई है। और आपका कॉन्ट्रीब्यूशन उसको मजीद आगे लेके जाए, ऐसी हमारी उम्मीद भी है और दुआ भी। चूँकि साल भर स्कूल में बहुत सारी सरगर्मियाँ होती हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट में हो या समाज की सर्विस में, क्योंकि टीचर एक सोशल रिफॉर्मर भी है। तो उसमें जो नुमाया जज्बे के साथ काम करते हैं उनको हम फेलिसिटेट करते हैं ताकि और लोग मोटिवेट हों और उनके अंदर भी ये खुशी का जज्बा पैदा हो कि हमारी मेहनत को देखा गया है। उसी की तरह यहाँ आज कुछ असातिज़ा के नाम हैं, लेकिन हमारा पूरा ही अमला इस स्कूल की तरक्की और बच्चों की तरक्की में कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलता है। और टीचर्स के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि वो रुके नहीं और थके नहीं। ये तो बहुत एक छोटे से हदिया है जो उनके खुलूस के इतराफ़ के लिए है, लेकिन इसके अलावा ये जो ख्वाहिशों का करीब है, इससे मौसमों से गरज नहीं।
ये जो ख्वाहिशों का परिंद है, इसे मौसमों से गरज नहीं कि उड़ेगा अपनी मौज में, इसे आप ले इस राम ले, हमारे तमाम और ये हमारे असातिज़ा ने पेंडेमिक में साबित किया है अल्हम्दुलिल्लाह कि पूरा ये कैंपस क्वारंटाइन होने के बावजूद मोमिन गर्ल्स हाई स्कूल की एक इमारत थी जो पूरा वक्त खुली रही और बहुत सारे मामला सोसाइटी के दूसरे स्कूलों के, चूँकि वहाँ दाखिला मौजूद था, वो यहाँ से अंजाम पाते रहे और उस दौरान भी हमारे असातिज़ा ने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ ऐसा किया है जो छुपा के किया है, लेकिन हम उन मेहनतों को, उस इखलास को जानते हैं। अल्लाह हम सबको खैर अता फरमाए, सेहत आफियत से रखें। अब यहाँ मैं वक्त की किल्लत को देखते हुए सिर्फ नाम पुकार रही हूँ और टीचर्स आए और तेजी से अपना तोहफा यहाँ ले लें। स्कूल के कामों में नॉन टीचिंग स्टाफ का भी बड़ा अहम किरदार होता है। उनके बगैर ये सहूलतें मुमकिन नहीं हो पाती, तो हम आज उनको भी कुछ तोहफा देना चाहते हैं। कमर आइए। यहाँ पे इनसे आप नाम नहीं रखना। दरअसल अभी भी अपने कामों में मसरूफ रहती हूँ, क्योंकि उनके बगैर तो कहीं पर भी गुजारा नहीं है। और खुसूसन जो प्रोग्राम्स होते हैं, बजाने आप लोगों को लगता है, लेकिन आप देखिए कि उनके जो एफर्ट्स हैं, जल्दी से आओ अपना इनाम लेने, तालियों से इस्तेमाल कीजिए। और चूँकि यौम आज़ादी 75वां हम मना रहे हैं, तो जब ये बहुत सारे सर्कुलर्स आए और चीजें हिदायतें आई, तो उस वक्त मेरे जहन में इस आज़ादी का और ये घर घर तिरंगा है, तो इस तिरंगे का क्या मतलब था, इसके लिए मैंने एक नज़्म लिखी थी जो बाद में प्रेजेंट होगी, क्योंकि वो कॉम्पिटिशन में जा रही है, तो हम यहाँ नहीं अभी इसको डिस्प्ले कर रहे हैं। लेकिन मैं 4 लाइन आप लोगों को जरूर सुनाना चाहूँगी। चार लाइन मैं आप लोगों को जरूर सुनाना चाहूँगी और ये पैगाम आपके साथ जाए जहाँ भी आप जाएंगे। और आपके लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, परों को ज़माना उड़ान देखता है।
पीछे तक आवाज आ रही है? पीछे जो बच्चियां बैठी हैं, यहाँ बुध का बरगद फैला है। गौतम बुद्ध का नाम सुना होगा आपने। यहाँ बुध का बरगद फैला है, चक्र अशोक का चलता है। ये धरती वीरों की गाथा है, ये उत्सव ये दर्शाता है। बिस्मिल्लाह करम बसंती, बिस्मिल्लाह करम बसंती, कबीर ने बानी छेड़ी है। ये उत्सव वीरों की गाथा है, इस मिट्टी से एक वादा है। शुक्रिया। अब बारी है हमारे स्कूल के एसएससी टॉपर्स की, जिन्होंने अपनी मेहनत और कारकर्दगी से स्कूल का नाम रोशन किया और एसएससी में शानदार कामयाबी हासिल की। मैं इल्तिमास करती हूँ एडवोकेट वरिशा मैडम से कि वो हमारे स्कूल टॉपर मोमिन तहुरा को इनाम से नवाजें। मोमिन तहुरा ने 94% हासिल किया और स्कूल की टॉपर बनी। जो हमारे यहाँ पे एक मेहमान थी जो क्रिएटिव स्टेशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है, उन्होंने कैश प्राइज भी अपनी तरफ से दिया। हमारी अगली स्कूल की टॉपर है खान सबा अब्दुल समद। सबा ने 91.0% हासिल किया। वो अपना इनाम वरिशा मैडम से हासिल करें। थैंक यू वरिशा मैडम। हमारी स्कूल की थर्ड टॉपर है मोमिन अलीशा गुफरान, जिसने 91% हासिल किया। वो अपना इनाम बेनजीर मैडम से हासिल करें। मैं बेनजीर मैडम से इल्तिमास करती हूँ कि वो इस बच्ची को इनाम से नवाजें। बेनजीर मैम, जस्ट 1 मिनट। 90.20% हासिल कर महामू से अक्सा सरदार अली स्कूल की फोर्थ टॉपर रही है। बेनजीर मैम से गुजारिश है कि वो इस बच्ची को इनाम से नवाजें। थैंक यू मैम। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इस जश्न का आगाज हो चुका है।
आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम के साथ में। मैं मुनज़्ज़म से इल्तिमास करती हूँ कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपके सामने पेश किया जा रहा है अब एक ड्रामा मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी का असल मतलब। इस उन्वान के तहत ये ड्रामा पेश किया जा रहा है। सामीन के सामने मैं तालिबात को खान शीबा एंड ग्रुप आए और आज़ादी का असल मतलब मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस उन्वान के तहत एक ड्रामा पेश कर। मैं रेडी हूँ, क्या तुम रेडी हो? हाँ मैं रेडी हूँ, क्या शूटिंग शुरू की जाए? हाँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इस वक्त शहीद भगत सिंह मार्ग पे हूँ। तो आइए चलते हैं लोगों के बीच और जानते हैं इनकी राय इंडिपेंडेंस डे के बारे में। एक्सक्यूज मी मैम, आज इंडिपेंडेंस डे है तो इस दिन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? आज खुशी का ठिकाना नहीं है। मुझे अपने परिवार के साथ बाहर खाना खाने जाना है, घूमना है, फिरना है और एंजॉय करना है। तो आजादी का मतलब एक छुट्टी का दिन? जी हाँ, हमें पूरा साल काम करना होता है, कभी कभार हमें छुट्टियाँ मिलती है तो क्या हम इसको एंजॉय ना करें? तो आपकी क्या राय है मैम? ये टीवी पर आएगा? जी ये टीवी पे आने वाला है। 1 मिनट। हाँ तो मेरे नजदीक ये दिन बहुत खुशियों का है। आज मैं पार्लर जाऊंगी, ढेर सारी शॉपिंग करूंगी, घूमूंगी फिरूंगी। जी रात को 8 बजे टेलीकास्ट होगा। तो इनके लिए आजादी का मतलब एक छुट्टी का दिन है और इन्हें पार्टी करनी है, बहुत सारे फंक्शंस अटेंड करने हैं। दे आर वेरी बिजी। तो आइए चलते हैं और पूछते हैं और लोगों से। एक्सक्यूज मी मैम, आप लोग क्या करते हैं? हम टीचर्स। ग्रेट, इनके जैसे महापुरुषों लोगों से ही राय लेनी बाकी थी। मैम आज आजादी का दिन है और आप आजादी के दिन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आजादी का मतलब है झंडे को सलामी देना, राष्ट्रगीत पढ़वाना और तकरीर सुनाकर चले जाना। आप मैम? आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम दिन है और आज के दिन हमें सभी तालिबे इल्म को समझाना चाहिए कि आज ही के दिन हमें आज़ादी मिली और हमें आज़ादी की छुट्टी अच्छे से मनाना चाहिए। और कुछ मैम? जी नहीं, हमारी क्लास का वक्त हो रहा है, हमें जाना है। तो इनके लिए आजादी का मतलब? नमस्कार सर। नमस्कार सर आज आजादी का दिन है और मुझे लगता है आप इसलिए यहाँ पधारे हैं। तो इस दिन के बारे में आप 2 शब्द कहना चाहेंगे? नमस्कार, बिल्कुल आज आज़ादी का दिन है। आज़ादी के दिन हम लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी है तुम्हें नहीं पता होगा, मुझसे पूछो। हम लोगों ने आज़ादी के दिन के लिए कितनी मेहनत की है, तभी तो आज सब आज़ाद है। लेकिन सर, तो इनके हिसाब से इन्हीं के परिश्रम से भारत आजाद हुआ है, ये कुछ भी कह सकते हैं। पॉलिटिशियन जो है हमने सभी से राय ली, लेकिन आइए देखते हैं आज की युवा पीढ़ी क्या सोचती है इस दिन के बारे में। एक्सक्यूज मी, आप लोग क्या करते हैं? हम इंजीनियर की पढ़ाई करती। ग्रेट, तो आजादी का दिन आप लोगों ने कैसे मनाया? आज हमारे कॉलेज में फ्लैग होस्टिंग थी, हम वहीं से आ रहे हैं। तो आजादी का मतलब सिर्फ झंडा लहराने से है? क्या आजाद भारत देश के आजाद युवाओं की सोच बस इतनी सी है? हाँ हमें इतना ही मालूम, अगर आपको कुछ मालूम हो तो हमें बताएं। तो देखिए ये है देश के युवा। जी बिल्कुल। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अहम है। आज ही के दिन हमारे मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। हमारे अजीम नेताओं ने हमारे मुल्क के बारे में सोचा, अपना जान व माल कुर्बान करके हमारे मुल्क को आज़ाद किया। लेकिन आज भी हमारा मुल्क आज़ाद नहीं है। औरतों की हिफाजत के मुतालिक कोई संजीदगी नहीं है। आज भी हमारे मुल्क में ज्यादातर लोग गरीबों की जिंदगी गुजार रहे और शाहूकारों और पटवारियों के गुलाम हैं। वाह क्या बात है, आज हमारे देश में लोग कई क्षेत्रों में आगे बढ़ चुके हैं। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई पॉलिटिशियन है या कोई और, लेकिन इन्हें आजादी का महत्व तक नहीं मालूम। किसी को लगता है आजादी एक छुट्टी का दिन है और किसी के लिए आजादी उन्हीं की वजह से मिली है और किसी के लिए आजादी एक पार्टी का दिन है। क्या ये हमारे देश के नागरिक जिन्हें आजादी का महत्व तक नहीं मालूम? तो फ्रेंड्स, इस देश के नागरिक होने के खातिर पहले हमें आजादी का सही मतलब और महत्व मालूम होना चाहिए। अनेकता में एकता हमारी शान है, इसीलिए हमारा भारत महान है। जय हिंद। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की सकाफत, यहाँ की तहजीब की रंगारंगी बतौर एक गीत हमारे सामने पेश करने जाए हमारी तालिबात का ग्रुप रमशान ग्रुप। देश रंगीला पेश करने स्टेज पर आए।
साथ ही उस्तानी है, मौलमा है अलमास मिस, जो तराना है मोमिन गर्ल्स की में शामिल तमाम तालिबात को अपनी जानिब से इनाम से नवाजना चाहती हैं। मैं आवाज़ देती हूँ तराने में शामिल तमाम तालिबात को कि वो आए, तराना मोमिन गर्ल्स राहिमीन एंड ग्रुप आए और अपना इनाम हासिल करें। मैं हेड मिस्ट्रेस मोहतरमा जवेरिया काजी साहबा से दरख्वास्त करती हूँ कि तालिबात को इनाम से नवाजें। तालियां बजती रहनी चाहिए। ये वो तराना है जो स्कूल को रिप्रेजेंट करता है और तराने की ये तालिबात तकरीबन हर प्रोग्राम में इस तराने को पढ़ती हैं, गाती हैं। इसको तालियां बजती रहनी चाहिए। बात की जाती है सेल्फ डिफेंस की, यानी अपनी हिफाजत खुद करना। तो तालिबात अपनी हिफाजत खुद कर सकती है। हमारी चंद तालिबात इस मुताल्लिक मालूमात देने आ रही हैं। मैं आवाज़ देती हूँ सेल्फ डिफेंस से मुताल्लिक मालूमात देने वाली तालिबात को कि वो स्टेज पर आए, मुताल्लिक का मालूमात हमें दें। अगर किसी राह चलती लड़की को कोई परेशान करने की कोशिश करता है तो हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। अगर हम स्कूल या ट्यूशन से आ रहे हो या जा रहे हो, अगर हम रास्ते से जा रहे हैं या हमें कोई छेड़ने की कोशिश करे तो हमें इस समय क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। इस तरह से हमें हमारे बैग को हथियार बनाना है। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप कहीं जा रहे हो, रास्ता बहुत ज़्यादा सुनसान है और आपको कभी फोन आ गया है, आप उसमें मगन हो गए हो, आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई पीछा कर रहा है, तो आपको अपने सेल फोन का अपना हथियार बनाना है। देखिए, आपको अपने हाथ को ऐसे ब्लॉक करने का है, मोबाइल के नीचे हिस्से को इस तरह मारने का है। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप कहीं रास्ते से आ रहे हैं, जा रहे हैं और रास्ता बड़ा सुनसान है और आपको अपने आप को बचाने के लिए कोई चीज़ नहीं है और आपको कोई छेड़ने की कोशिश करता है, तो उस जगह पर आप लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, देखते हैं। हाथ का लाइक मोड़ के उंगली नीचे की तरफ पुश करके इसे मार थैंक यू।
बतौर टीचर एसएससी का नतीजा शानदार रहा है। मोहतरमा जवेरिया काजी साहब। और अभी में हमारे एक ही टीचर हैं इकलौते असलम सर, तशरीफ लाइए। मराठी माणूस जागा इंग्लिश में मिसबा मुंशी, ब्रिज कोर्स में एक नाम रह गया तो मसरूफ थी गई। सबा शेख में जल्दी से आए और अपना इनाम लीजिए। आलिया मिस खराबी सेहत की बिना पर मौजूद नहीं है, नहीं तो उनके लिए भी यहाँ पर एक इनाम मौजूद था। शुक्रिया। लेकिन इस कोर्स की तैयारी के पीछे हमारी स्कूल की असातिज़ा की जो मेहनतें हैं, जो काविशें हैं, उनको दिखलाता एक वीडियो आपके सामने पेश किया जा रहा है। कोर्स की तैयारी का वीडियो था जो अभी अभी आपने देखा। हमारी स्कूल मोमिन गर्ल्स हाई स्कूल का यूट्यूब पर एक ब्लॉग भी मौजूद है और हमारे स्टूडेंट्स वहां क्रिएटिविटी दिखाते हैं। उसी से मुतालिक एक वीडियो अब आपके सामने पेश किया जा रहा है। हो गया, मिस हो गया। ये मेहनतें और काविशें हैं तलबा व तालिबात की, हमारी तालिबात की, जिनके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। वो इसकी हकदार है। मैं इस नशिस्त के मेहमानान से दरख्वास्त करती हूँ कि वो अपने तासुरात पेश करें। मैं अपनी चेयरपर्सन मोहतरमा सहबा शरफ पठान साहबा से दरख्वास्त करती हूँ कि आप अपने तासुरात का इजहार करें।
हेड मिस्ट्रेस साहिबा, असिस्टेंट हेड मिस्ट्रेस साहिबा, असातिज़ा इकराम, मेहमानान और प्यारी बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज हम यहाँ आज़ादी का 75वां साल सेलिब्रेट करने जमा हुए हैं, तो मेरी तरफ से आप तमाम को दिली मुबारकबाद। मैं इस मौके पर सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी और मैं हेडमिस्ट्रेस साहिबा से दरखास्त करूंगी कि आप अपने स्टाफ से भी ये कहें कि जो हमारी नहुम और तहुम जमात की बच्चियां हैं बिलखुसूस, उन्हें यूपीएससी, लॉ, इस तरह की चीजों के लिए मोटिवेट करें कि जिससे हम सिस्टम में रहकर बदलाव ला सकें, क्योंकि सिस्टम से बाहर रहकर हम सिर्फ आवाज ऊंची कर सकते हैं और जिसकी कोई सुनवाई नहीं होती। और आज जो वक्त और हालात हैं, हमारी बच्चियों का इन तमाम फील्ड्स में आगे आना और अमली तौर पर उसमें हिस्सा लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो मैं अल्लाह से दुआ हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले बरसों में हमें यहाँ से लॉयर्स, आईएएस, आईपीएस इंशाल्लाह जरूर मैसर दस्तयाब होंगे इंशाल्लाह ताला। मैं हेडमिस्ट्रेस साहिबा की ममनून मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर इतनी इज्जत अफजाई की। और ये जो बच्चियां बिलखुसूस आज यहाँ बैठी हुई हैं, जो स्कूल की साबिक तालिबात हैं, आपको इनसे इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है कि किस तरह से मुसलमान बच्चियां भी अब आगे आकर अमली तौर पर हिस्से ले रही हैं। और मैं जरूर इस चीज के लिए इंतजार करूंगी कि मुझे मोमिन गर्ल से जरूर कोई बेहतरीन लॉयर, जज या आईपीएस मिले इंशाल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं मोहतरमा कायनात मैडम से दरख्वास्त करती हूँ कि अपनी मुफीद मशवरों से हमारी तालिबात को नवाजें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं मेरे पाक परवरदिगार, मेरे अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ये इज्जत बख्शी। मैं नहीं समझती कि मैं इसकी अहल हूँ, मगर फिर भी उसने मुझे बख्शी है। और मैं तमाम अराकीन, मैनेजमेंट कमेटी, प्रिंसिपल मिस और मेरे तमाम असातिज़ा, मेरे टीचर्स जिन्होंने मुझको पढ़ाया, शायद अब यहाँ नहीं होंगे, बट जो है वो भी सब की मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और इस कदर इज्जत बख्शी। ये जो मौका है यहाँ पे आके स्टूडेंट्स ने जो इनामात लिए हैं, ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। ठीक है, जिस वक्त तो मुझे भी इस तरह से मिला था, जब 9th में मैं भी स्कॉलर बैच के लिए सिलेक्ट हुई थी और असलम सर ने मुझे एक डिक्शनरी इनाम में दी थी। वो डिक्शनरी आज मेरी बच्ची भी यूज करती है। 15 साल हो गए, 2001 में मैंने ये स्कूल छोड़ी हूँ, मगर वो स्कूल, वो डिक्शनरी आज भी मेरे लिए मुझे बहुत अजीज है। वो डिक्शनरी मेरी बच्ची ने उसको अच्छे से रिपेयर करके वो अब उसको ही रिफर करती है। और जब मैं यहाँ से निकली 2001 के बाद 2 साल मैं यहीं पे थी जूनियर कॉलेज में। 2003 से निकलने के बाद जो नया तालीमी सफर शुरू हुआ, बहुत सी रुकावटें थी, बहुत सी परेशानियां थी, माशी हालात से लेकर सोशल दबाव तक के बहुत परेशानियां थी। असलम फकीर सर ने मेरी हर जगह मदद की, मेरे असातिज़ा ने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया है। और मैं आप जो नहुम दहुम की बच्चियां हैं, उनको मैं यही पैगाम देना चाहूंगी कि वो भी किसी भी मुश्किल को, रुकावटों को खातिर में न लाते हुए आगे बढ़ते रहे। हमारी हुकूमत की तरफ से बहुत सारी स्कॉलरशिप की स्कीम्स है। ठीक है, कोई भी माशी हालात को मुद्दा बनाकर पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है। ठीक है, महा डीबीटी स्कॉलरशिप पोर्टल है। जैसे मैंने मेरे लिए हासिल की, मैं जो भी बच्चियां मेरे तक आती है, मैं उनकी हर जगह रहनुमाई करती। मेरे से जो भी बन पड़ता है, उनको फॉर्म भरने से लेके उनको कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए तकलीफ है, तो मैं मेरी तरफ से जो रहनुमाई होती है वो मैं करती रहती हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को भी ऐसी कोई जरूरत है तो बेशक मैं आऊंगी, मैं जरूर रहनुमाई करूंगी। असलम सर ने पहले भी मुझे इसके बारे में बताया था कि तुम इस तरह से कर सकते हो। और मैं असातिज़ा हमारे दरमियान मौजूद है सीआरसी हमारे अबरार पठान सर। मैं तैयब सर से दरख्वास्त करती हूँ कि सर की
खिदमत में दोशाला पेश करें और गुलहाए अकीदत पेश करें। तैयब सर। हमारे सियासी मेरी जिंदगी का मकसद कि हर एक को फैज़ पहुँचे, मेरी जिंदगी का मकसद कि हर एक को फैज़ पहुँचे, मैं तराब राह गुजर हूँ मुझे शौक से चला। मेहमानान के तासुरात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि वो स्कूल के लिए इतना कर रहे हैं और तमाम बच्चियों को उनकी आला कामयाबी के लिए बहुत मुबारक। आज़ादी हमको बहुत मुश्किल से मिली है और आप तमाम बच्चियों को आगे बढ़ना है। देश के उन तमाम शहीदों को सलाम जिनकी इतनी मेहनत से और मुश्किलों से देश को आज़ाद किया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान मौजूद वरीशा मैडम, आप हमारे तालिबात से मुखातिब हों और उन्हें चंद अल्फाज कहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंद अल्फाज तो नहीं है, थोड़ा मेरा ज़्यादा है तो मैं इजाज़त चाहती हूँ, बोल सकती हूँ? ठीक है। मेरा नाम खान वरीशा इकबाल है। सबसे पहले तो मैं जवेरिया मैम का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने इस काबिल समझा कि हम लोगों को यहाँ पर बुलाया और चंद अल्फाज कहने का हमको मौका दिया आप सबके सामने। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने जितनी इज्जत अफजाई उन्होंने की है वहाँ पर ना, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा लगा था यहाँ आने से पहले कि वो फर्स्ट चेयर होगी और हम लोग वहाँ पे बैठ जाएंगे और बाकी मैडम यहाँ पे बैठे रहेंगे, मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन था। बट यहाँ पे आके देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत। अब मैं मेरे घर के अफराद का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उनके सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक हूँ। अगर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया होता मुझे तो शायद मैं यहाँ खड़े रह के आपको ये सब बोल नहीं सकती थी। एक टाइम था जब हम लोग वहाँ पर बैठा करते थे और मेहमान आते थे, हम लोग उनको सुना करते थे। पर आज ये बहुत बड़ी बात है कि इतने लोग बैठकर हमको सुन रहे हैं, तो वो भी उसके लिए भी मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ। अब मैम ने कहा था कि आपके अगर कुछ एक्सपीरियंसेस हैं तो वो आप शेयर करो यहाँ पर आके। तो मैं कुछ इंसिडेंट्स अपने लाइफ के बताना चाहूँगी जो मुझे लगता है कि वहाँ से मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। थोड़ी नहीं कहूँगी मैं, बहुत ज़्यादा। सॉरी। मैं मेरे उस्ताद मैं एचएससी मैंने रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज से कंप्लीट किया है। अंजुम सलीम सर का मैं यहाँ पर नाम लूँगी बिल्कुल। मैम आई होप रिकॉर्डिंग चालू है, तो मैं उनका नाम लेना चाहूँगी क्योंकि एचएससी में मैं थी, इतना बुरा वक्त कहेंगे ना वो आ गया था। उसमें अंजुम सलीम सर ने मुझे जितना सपोर्ट किया, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे जितना सपोर्ट किया। हमारे एग्जाम सर पर थे, बोर्ड एग्जाम्स थे और मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था उस वक्त। तो मतलब बिल्कुल नहीं था, मतलब मॉरली बिल्कुल डाउन हो चुकी थी मैं। और अंजुम सर ने जिस तरीके से मुझे सपोर्ट किया और मुझे पढ़ने के तरीके बताते गए, नहीं इस तरीके से पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तो उनको फॉलो करते हुए 11th में थे ना मैं, तो वहाँ पर रईस हाई स्कूल में ना सीढ़ियाँ चढ़कर जाएंगे ना, एक बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे कॉलेज टॉपर्स के नाम है। तो हमेशा से 11th से एक दिमाग में था कि नहीं यहाँ पे नाम चाहिए। मतलब ठीक है और स्कूल में थे, रैंक्स आते थे सो के, लेकिन वहाँ पर चाहिए था नाम, क्योंकि 10th में वो हुआ नहीं था। तो वो एक चीज़ थी हमेशा से। पर 12वीं में इतना कुछ हो गया, सर ने जिस तरीके से गाइड किया उनको फॉलो करके, ठीक है एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आया, सर का मुझे कॉल आया। सर का ऐसा बोलना था कि मुबारक हो बेटा, कामयाब हो गए हो। और मुझे ना ऐसा था, वो मैंने देखा था ना 10 साल से कॉमर्स के लोगों का ना 78 पे एंड हो गया था, मतलब 78% से ज़्यादा आया ही नहीं था किसी का। 10 साल से ये था, आएगा 10 साल से। तो सर का कॉल आया, उन्होंने बोला कि मुबारक हो 87% आया है। और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी कि 87 आ जाएगा, क्योंकि वो टाइम पे वो 100 मार्क्स का पेपर हुआ करता था, तो वो मुश्किल था। तो मैंने सर को बोला कि नहीं सर, आप किसी और का रिजल्ट देखे होंगे, 78 कैसे आ सकता है, 87 कैसे आ सकता है, 78 होगा। तो नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं वही है। ठीक है, बहुत खुशी हुई, घर में भी सब बहुत खुश थे। थोड़ी देर बाद दूसरा कॉल आया उनका, उन्होंने कहा नहीं कॉलेज में टॉप किया है, और भी ज़्यादा खुशी हुई। एक दिन के 2 दिन के बाद शायद से पता चला नहीं भिवंडी में टॉप किया है।
और वो भी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों में टॉप किया है। तो ये बहुत उस टाइम मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, मैं सक्सेस की बात तो बता दी, मैं फेलियर भी बोलना चाहूँगी अपना यहाँ पर। अब हो गया 12th कंप्लीट, अभी किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाना था, ज़्यादा आइडिया नहीं था। टीचर्स ने सजेस्ट किया था कि तुम्हारे लिए सीए ठीक है, बट बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट मुझे अकाउंट्स में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, तो मुझे वो तरफ जाना नहीं था। सीएस के बारे में सुना था मैंने, बट इतना आइडिया नहीं था ऑनेस्टली, क्योंकि वो टाइम करियर गाइडेंस वगैरह के सेशंस होते नहीं थे। मैंने अभी देखा कि मैम ने वो भी ऑर्गेनाइज किया है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मैम के जो प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना चाहते हैं उनको एक इन डेप्थ गाइडेंस आप लोग प्रोवाइड करें, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज में कैसा होता है, एक स्टडी पैटर्न पूरा चेंज हो जाता है आपका। आप जो स्टडी अभी जैसे कर रहे हो आप वैसे नहीं कर सकते, वहाँ पे बहुत सारा सिलेबस होता है, आपको वो कम वक्त में पूरा करना होता है। तो मैम प्लीज वो एक गाइडेंस इनको दें। उस्ताद के ऊपर से मैं एक शेर यहाँ पर बोलना चाहूंगी। रहबर भी है हमदम भी है गमख्वार हमारे, रहबर भी है हमदम भी है गमख्वार हमारे, उस्ताद ये कौमों के हैं मेहमान हमारे। एलएलबी का इस तरीके से था, मुझे 9th स्टैंडर्ड से था कि मुझे एलएलबी करना है। ठीक है, सीएस और एलएलबी दोनों साथ में एनरोल कर लिया खुद को। सीएस के बारे में ज़्यादा पता चला, जीएम मोमेंट वुमेंस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो वहाँ पर एक सेमिनार कंडक्ट किया गया था जिसमें इस कोर्स के बारे में बताया गया। दिस इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट कोर्स, मतलब पासिंग परसेंटेज भी उसका इतना कम है। मैंने जैसे वैसे पहले साल में मुझे हेल्थ इश्यूज भी बहुत थे, मैं इतना ध्यान नहीं दे पाई थी मैं पढ़ाई पर। मुझे पता था रिजल्ट फेल आने वाला है, रिजल्ट फेल आया। तो पहली बार मैंने फेलियर फेस किया था, क्योंकि इतना यहाँ से जाने के बाद फिर वो फेलियर फेस करना, तो निखारना ये चमन है अगर तो एक रहो। अब ऑल द बेस्ट जो भी 9th 10th के स्टूडेंट्स हैं, उन लोग तरक्की करें, माँ बाप का नाम रोशन करें, प्राउड फील करवाएं उनको, इज्जत करें उनकी। बस शुक्रिया मैम, बहुत बहुत ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। मैं बेनज़ीर मैडम से कहूँगी कि अपनी ढेर सारे मशवरों से हमारी तालिबात को नवाजें। अस्सलाम वालेकुम ऑल पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया मैम का करना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी इज्जत देके हमें यहाँ पे बुलाया एज ए स्पेशल गेस्ट। कभी सोचा भी नहीं था कि एज ए स्पेशल गेस्ट हमें यहाँ पे इन्वाइट किया जाएगा। और मैं अपना मतलब प्रैक्टिकली नॉलेज जो है, मतलब जो एडवोकेसी फील्ड में जब आने के बाद मैंने देखा है, वो शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि एक बार हमारे फील्ड में मतलब जो डाइवोर्स मैटर चलते हैं उसके रिलेटेड 2 बच्चियाँ आई थी, लेकिन एक एजुकेटेड थे और एक बिना मतलब एजुकेटेड ही नहीं थे, मतलब बिल्कुल उनको कुछ नॉलेज ही नहीं था मतलब वो रिलेशन में। तो जो भी मतलब उनके साथ इंसिडेंट्स हुए वो बिल्कुल भी फेस कर नहीं पा रहे थे, मतलब जो एजुकेटेड नहीं थे वो बच्ची, तो उनको बहुत डिफिकल्टीज आए मतलब खुद के पैर पे खड़ा होने के लिए, और अपना स्टैंड भी नहीं ले पा रहे थे। और जो एजुकेटेड थे वो अपना स्टैंड लेके उन्होंने इतनी तरक्की कर ली, वो आज मतलब अच्छे से जॉब कर रहे, अपने घर को पूरा खुद को भी संभाल रहे हो। तो प्लीज़ आप एजुकेटेड बनो, और वो मतलब आपके बच्चियों को मतलब इतना आप लोग अच्छे से डालते हो स्कूलों में और इसमें प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आप मतलब उसको फौरन शादी या कुछ करके मतलब उनको वही दलदल में मत फंसाइए। पहले उनको अच्छे से एजुकेशन देके इंडिपेंडेंट बनाइए और फिर उनके बारे में आप सोचिए, क्योंकि आगे कोई ऐसी सिचुएशन आती है डाइवोर्स या कुछ भी, खुदा ना खास्ता, तो वो अच्छे से फेस कर पाए। तो मैं एक नेल्सन मंडेला का जो सर का है जो कोट वो बोलना चाहूँगी, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। आप पहले अपना खुद का जो पर्सनल वर्ल्ड है वो चेंज करें एजुकेशन से, तो ही आप अपना आजू बाजू का सोसाइटी का जो भी है प्रॉब्लम्स वो चेंज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। सियासी सर का भी हमारे इस जश्न यौम आज़ादी में इस्तकबाल है। एक 2 मिनट मैं ज़रूर तवज्जो चाहती हूँ इन दोनों एडवोकेट जो हैं इनके हवाले से। इन्होंने इनकिसारी से काम लेते हुए एक खबर का जिक्र नहीं किया, जो मैं समझती हूँ आज की हमारी तरफ से मोमेंट ऑफ प्राइड होना चाहिए।
कि वो एक बात जिस पर मैं तिरंगा लहराना चाहूँ वो क्या हो सकती है। इसमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक आज मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं। इनकी लॉ फर्म, इनके जो सीनियर हैं, यकीनन उनका बहुत बड़ा रोल होगा उसमें, और उन तक हमारी बात पहुंचाने में इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है कि वो कैदी खवातीन जो मामूली से मुकदमात में लीगल हेल्प न मिलने की वजह से अननेसेसरी बिहाइंड द बार हैं, उनको हम वो लीगल हेल्प पहुंचाएं, या कोई अगर छोटा मोटा फाइन है तो उसको पे किए जाए। वो किसी भी कम्युनिटी की हो सकती हैं। तो आज का हमारा मोमेंट ऑफ प्राइड, क्योंकि आज़ादी रिहाई से बहुत जुड़ी हुई है और उनको मेन स्ट्रीम में शामिल किया जाए, तो इन दोनों का पुरजोर तालियों से इस मकसद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। और ये आपके लिए तरगीब है कि जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मोहतरम CRC साहब अबरार पठान सर से दरख्वास्त करती हूँ कि अपने मुफीद मशवरों से हमारे तालिबात को नवाजें। अबरार सर। अमरी वहलुक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोमिन गर्ल्स हाई स्कूल में जश्न यौम आज़ादी के मौके पर जमा तमाम तलबा व तालिबात, असतज़ाए किराम, मेहमानान और सदर मुदर्रिस साहबा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज हम जो जश्न आज़ादी मनाने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, ये आज़ादी बहुत कुर्बानियों के बाद हासिल हुई और मुझे बड़ी खुशी हुई कि 2 एडवोकेट्स को भी यहाँ पर बुलाया गया। आज़ादी की जो कीमत है, आज़ादी की जो कद्र कीमत है, वो एक कैदी से बढ़कर कोई। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज़ादी के मौके पर आपने वकीलों को बुलाया, बहुत अच्छी बात है। प्यारे बच्चों, मैं कुछ आज़ादी के मौके पर की मिसाल लेते हुए आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि हमें अक्सर ये एहसास कमतरी होता है बहुत से लोगों को कि इस मुल्क की आज़ादी में की खुशियों को मनाने में थोड़ा झिझकते हो, क्योंकि उनके ऊपर कुछ ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं मुसलमानों पर कि जिसकी वजह से वो खौफ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो एक मशहूर नज़्म मैं आपके सामने पेश करूँगा, उसे समाप्त करवाए। उससे पहले एक शेर मैं कहना चाहूँगा कि राहत इंदौरी साहब का शेर है कि मैं मर जाऊँ तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं मर जाऊँ तो मेरी अलग पहचान लिख देना, और लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। और जनाब मुनव्वर राना साहब के कुछ अशार मैं आपकी नजर करना चाहूँगा कि सरफिरे लोग हमें दुश्मन जहाँ कहते हैं, सरफिरे लोग हमें दुश्मन जहाँ कहते हैं, हम के जो इस मुल्क की मिट्टी को भी माँ कहते हैं। और ऐ खाके वतन, ऐ खाके वतन, तुझको मेरे तयम्मुम की कसम, ऐ खाके वतन, तुझको मेरे तयम्मुम की कसम, तू ही कह दे जो ये सजदों के निशान कहते हैं, तू ही कह दे जो ये सजदों के निशान कहते हैं। और ये नज़म आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा है, इसका जर्रा जर्रा हमको तो जान से प्यारा है, इसका जर्रा जर्रा हमको तो जान से प्यारा। और जान से प्यारा क्यों है, जान से प्यारा क्यों है? क्योंकि इसकी जमीन को बख्शे तोहफे हजार हमने, इसकी जमीन को बख्शे तोहफे हजार हमने, और उजड़ा हुआ चमन था लाया निखार हमने। अब निखार कैसे लाया? हमने निखार कैसे लाया? मीनार की बुलंदी, मीनार की बुलंदी अजमत किले की बख्शी, 12 दरी बनाई महलों की दिलकशी दी। और दिल्ली को दी मस्जिद, दिल्ली को दी मस्जिद, आलम में जिसका चर्चा वो ताज आगरा को सानी कोई न जिसका, वो ताज आगरा को सानी कोई न जिसका। और 100 तरह से बख्शी
जीनत इसे सवारा, सौ तरह से बख्शी जीनत इसे सवारा, हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा। आप बोलिए साहब, हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान। ये जज्बा हमारे दिलों में होना चाहिए। हमने, हमारे पुरखों ने इस मुल्क को सोने की चिड़िया बनाया था। इस मुल्क को किसने सोने की चिड़िया बनाया था? हमारे ही पुरख थे, हमारे ही असलाफ थे जिन्होंने इस मुल्क को सोने की चिड़िया बनाया और ऐसी ऐसी तारीखी और ऐसी खूबसूरत इमारतें इस मुल्क को दी है जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में हमारा मुल्क जाना जाता है। पूरी दुनिया से जो सयाह हिंदुस्तान में आते हैं, पहली क्या चीज देखने आते हैं? ताजमहल, मोहब्बत की निशानी ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। और मोमिन गर्ल्स हाई स्कूल देखिए, गर्ल्स जो लिखा हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंस अपने आप में रखता है कि माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा होती है और उस माँ की गोद को तरबियत देने का काम, तालीम देने का काम इस मदरसे से किया जा रहा है। मैं इस स्कूल के लिए शेयर कहना चाहूंगा कि ये मदरसा है तेरा मैं कदर नहीं साकी, ये मदरसा है तेरा मैं कदर नहीं साकी। यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं और वो इंसान बनाने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो जवेरिया मैडम है और उनके तमाम स्टाफ को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वो बेहतरीन काम एजुकेशन की फील्ड में कर रहे हैं और बच्चों को बेहतरीन तालीम तरबियत कर रहे हैं। हर मुमकिन जरिए का इस्तेमाल करते हुए वो अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं। ये बहुत ही कारगर बात है। माँ की क्या अहमियत है, मैं ये कहने के बाद अपने जो अल्फाज खत्म करूंगा। एक तो मादर वतन जश्न यौम आज़ादी हम मनाने यहाँ पर आए हैं और एक और चीज बताऊंगा कि उर्दू मीडियम से आप लोग तालीम हासिल कर रहे हैं। उर्दू मीडियम की क्या अहमियत है, बड़े बड़े जो माहिर तालीम है उनका ये कहना है कि अपने बच्चों को उनकी मादरी जबान में ही तालीम दी जानी चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन बच्चे को उसकी मादरी जबान में दी जानी चाहिए। तो आप हरगिज भी ऐसा सितमतरी का शिकार ना हो। आपके सामने जो दो एडवोकेट बैठे हुए हैं इन्होंने भी उर्दू मीडियम से तालीम हासिल की है और आज इस मकाम पर पहुंचे हैं। अल्लाह ताला भी फरमाता है, देखिए अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत का इजहार में क्या फरमाया कि मैं अपने बंदों से 70 माहों से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। बाप का जिक्र नहीं किया, किसका जिक्र किया? 70 माहों से ज्यादा अपने बंदे से मैं मोहब्बत करता हूँ। और माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा है, उस मदरसे को आप यहाँ पर तामीर कर रहे हैं, ये बहुत अजीम काम है। और इसके साथ ही जब किसी भी स्कूल में आप जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है आपकी मादरी जबान क्या है। मदर टंग पूछी जाती है, फादर टंग पूछा नहीं जाता। ये अहमियत माँ की है और मुझे बहुत खुशी है। साथ ही मैं एक और बात बता दूं कि जन्नत कहाँ है दुनिया में? अगर हम जन्नत तलाश करेंगे तो कहाँ है? माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो इन कौम की मुस्तकबिल की इन माओं को बनाने का, उनको तालीम और तरबियत देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। जज़ाकल्लाह सर। तालिबात और असातिज़ा, इज़हार तशक्कुर का फरीज़ा अंजाम देने के लिए मैं आवाज़ देने जा रही हूँ असलम सर को कि वो आए और हमारे मेहमानान का और इस महफिल में रौनक अफरोज़ तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करें। महफिल को बावकार बनाने का शुक्रिया, रौनक चहार से बढ़ाने का शुक्रिया। इस अंजुमन में आपके आने से थी बहार, इस अंजुमन में आपके आने का शुक्रिया। असलम सर को फोटो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुनज़्ज़म इसने शुक्रिया अदा कर दिया है, मैं कुछ चीज़ें इसमें शामिल करूंगा। पहली ये चीज़ कि आज़ादी है क्या? फिक्र की आज़ादी, सोच की आज़ादी, और यही चीज़ आज हासिल नहीं हो रही है। और ये आज़ादी में जो कुर्बानी है वो सबसे ज़्यादा जो हरावल दस्ता था वो हमारा यानी मुसलमानों का था। वजह उसकी भी ये है कि इस मुल्क को जो चला रहे थे और जिनके हाथों से लिया गया था, अंग्रेजों ने लिया था,
तो मुसलमानों के हाथों से लिया था। जिसकी चीज छीनी जाती है वही उसके लिए लड़ता है और मुसलमान ही लड़े। हरावल दस्ता वही थे, बाद में दीगर लोग भी आते रहे और उसका हिस्सा बनते रहे। लेकिन आज अफसोस ये है कि हम ही से सनद मानी जाती है कि आप देशभक्त हैं या देशद्रोही हैं। अब ये जो घर घर तिरंगा वाली जो बात है, एक मुहिम अभियान है, बहुत उम्दा है। लेकिन बहुत सारे जो एंकर, खुद टीवी पर एंकर कहते हैं कि ये घर घर जो तिरंगा है ये कितने दिन रहेगा? एक हफ्ता। एक हफ्ते के बाद एक आपने खबर पढ़ी होगी कि एक जगह जो है एक तिरंगा जो है ना कुछ डस्टबिन में दिखाई दिया और केस हुआ था उनके मुलाजिमीन पर। बहुत अच्छा कदम है, लेकिन उसी से आपको ये मंसूब करना जिसके हाथ में तिरंगा, जिसके घर में तिरंगा वही देशभक्त। हम तो यहीं के हैं, इसी की मिट्टी में हम मरकर भी इसी की मिट्टी में जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये तकरीब बड़ी पुरकैफ, दिलनशी और बड़ा ही एक बेहतरीन नज़ारा देखने में मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और आज के जो हमारे मेहमान हैं इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, इनका तमाम का शुक्रिया। स्कूल की चेयरपर्सन जिनका ये था कि बच्चियों को तैयार किया जाए ये मैदान में, तो अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल जो है ना पहले ही दिन से इसकी कोशिश कर रही। और जब आप मुशाहिदा करेंगे बच्चियों का जो यहाँ से फारिग हुई हैं तो तकरीबन हर मैदान में आपको स्कूल की बच्चियाँ मिलेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि ये स्कूल जो है भिवंडी शहर की पहली वाहिद लड़कियों की स्कूल है जो कायम हुई है। और उसके बाद स्कूल की हेडमिस्ट्रेस हर एक आता है तो कुछ नया करता है, एक नई रंग, एक नए लौ में स्कूल रमा दवा है, अब तरक्कियों की तरफ, अपने गोल और मकसद की तरफ रमा दवा है। अबरार सर तशरीफ लाए और बहुत ही जज्बाती वो तकरीर जो एक पैगाम था और ये हमारे असलाफ की कुर्बानियाँ थी उसको पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और जो बच्चे 10वीं के जो पास आउट हुए हैं वो तशरीफ लाए हैं, उनको इनाम से नवाजा गया, उनकी हौसला अफजाई की, उनको एक बार फिर मुबारकबाद। और तमाम तालिबात जिन्होंने पेश किया उनको भी शुक्रिया। हमारे स्कूल की वो मुअल्लिमात जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, भरपूर कोशिश की, इसको सजाया संवारा, बच्चियों को तैयार किया, उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा है, उनको भी सलाम करता हूँ मैं। और हमारे निज़ामत करने वाली दोनों मिसबा मिस और मुनज़्ज़म मिस, उनका भी शुक्रिया और तमाम लोगों का शुक्रिया। लेकिन जो आज़ादी होती है, एक खुशी होती है, उसमें एक आदमी एक मकसद लेकर उठता है, एक अहद कुछ करता है। तो हम आज कुछ अहद करें। वो अहद ये कि हम जितनी तवानाई है वो सारी तवानाई पढ़ने और लिखने में लगाएंगे। उसकी वजह ये है कि पढ़ाई लिखाई यही वाहिद जरिया है कामयाबी का। कहीं भी आपको रोक टोक नहीं होगी अगर आप पढ़े लिखे हैं, कोई भी रोक नहीं सकता। और चीजों में आपको रोका जा सकता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में अगर आप उम्दा हैं तो उम्दा ही को मुंतखब किया जाता है। जिस तरीके से माँ जो है एक सालन बनाती है घर में, तो सारी तवज्जो उसी में रहती है। थोड़ी भी तवज्जो हटी तो प्याज जलती है, तेल जलता है या सालन खराब होता है। उसी तरह जो है हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम सारी तवानाई, पूरा ध्यान मुकम्मल तौर पर पढ़ाई लिखाई पर करें, यही हमारी कामयाबी है और ये हमको अहद करना है। और हमारे स्कूल की जो गैर तदरीसी अमला है जिनका ताउन रहता है, हमेशा रहता है, आज भी रहा है, उनका भी शुक्रिया। तमाम लोगों का शुक्रिया। कंप्यूटर स्टाफ है, ये बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और पूरे प्रोग्राम खड़े रहते हैं, तो इनकी कोशिशों को सलाम करता हूँ। तमाम लोगों का एक बार फिर शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया। तमाम सामीन से मेरी दरख्वास्त है कि राष्ट्रगीत के लिए खड़े हो जाएं।